जय गुरुदेव महाअवतार बाबा। इच्छा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। इस बात को हम जितनी जल्दी मान लें और जान लें उतना ही अच्छा। हमारे पास अगर आप देखें खाने पीने रहने की उपयुक्त व्यवस्था है, परंतु हम कभी संतुष्ट नहीं होते। ये संतुष्टि जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप असंतुष्टि जो है बहुत बड़ा अभिशाप बनकर हमारे जीवन में आती है। ये अलग बात है कि कभी कभी यह असंतुष्टि काफ़ी अन्य चीज़ों को जन्म देती है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे जीवन को व्यथित करके रखती है। संतोष धनम सर्वधन प्रधानम। संतुष्टि अगर आपके जीवन में है तो सब कुछ है। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपने खा लिया पी लिया सो गया मस्त हो गए इतना आप संतुष्ट में। उसके अलावा भी आपके कर्म है, आपके अपने प्रति कर्म है, समाज के प्रति कर्म है, परिवार के प्रति कर्म है, संसार के प्रति कर्म और सबसे बड़ा परमात्मा के प्रति कर्म है। इन कर्मों को आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि मैं संतुष्ट हूँ तो आप कुछ नहीं करूँगा। तो संतुष्टि के लिए सबसे बड़ा काम तो आपको यही करना है कि प्रभु का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। यू गॉट टू मेडिटेट, यू गॉट टू थिंक ऑफ गॉड, यू गॉट टू प्रे टू गॉड। हवाई जहाज जा रहे हैं, 2 मिनट रुकते हैं। बाहर हवाई जहाज जा रहा था जिसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ शायद आपको सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं रुक गया था। तो कहने का मतलब है कि संतुष्टि तो ठीक है, अपनी जगह है, संतोष धनम सर्वधन प्रधानम, लेकिन इसके बाद भी जो कर्तव्य है, जो कर्म है, भगवान स्वयं कहते हैं मेरे लिए सृष्टि में, गीता में भगवान कहते हैं सृष्टि में ऐसा कोई कर्म नहीं जो मुझे करना हो। मैं ना भी करूं तो सृष्टि अपने आप चलते रहेगी, मेरी इच्छा से चलती है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता जाता हूँ। वो इसलिए कि बाकी लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे देख कर ये ना कहें कि ये कर्म नहीं करता, आराम से रहता है। और जब मैं उनके सामने एक उच्च कर्तव्य, उच्च कर्म का प्रदर्शन करके दिखाता हूँ तो वे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यानी मैं जो कर्म करता हूँ उसका दूसरे लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन में लगातार निरंतर कर्म करता रहता हूँ। ये भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में। तो आप भी अपने जीवन को संतुष्ट रखते हुए, अपने जीवन को खुशहाल रखते हुए आगे बढ़ते रहे, कर्म पे कर्म करते जाइए। और वो कर्म निष्काम हो, परमात्मा की शरण में, परमात्मा के चरणों में अर्पित हो। वो जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जीवन भी खुशहाल होता जा रहा है, आपके जीवन में तरक्की भी आती जा रही है और आप आनंदित होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस बात की मैं बात कर रहा था कि आप देख सकते हो फ्रेडी विचलित हो गया, किसी चीज़ को देख के भौंकने लग गया। मेरी आवाज़ और इसकी आवाज़ भी दबेगी ऐसा लगता है। तो इच्छा जो हमारी सबसे बड़ी शत्रु, एक तरफ तो संतोष धन है जो सर्वधन प्रधानम, और दूसरी तरफ इच्छा कभी पूर्ण होती ही नहीं। आप एक इच्छा आपकी पूरी होती तो आप 2 या 4 इच्छाएं आपकी और सामने खड़ी हो जाती। तो इन इच्छाओं से बचने का भी तरीका ध्यान ही है। जितना जितना आप ध्यान में बैठेंगे, जितना जितना आप ध्यान करते जाएंगे, उतना उतना आपकी इच्छाएं कछुए के अंगों की तरह अंदर की ओर होती चली जाएंगी। यानी आपकी इच्छाएं अंतर्मुखी होती चली जाएंगी। अंतर्मुखी होने का मतलब है उनकी ज़रूरत ही आपको महसूस नहीं हो जाती। बाहर की ओर देखकर बाहर से कुछ बटोरने की इच्छा इन सेंसेस की, इन इंद्रियों की होती ही नहीं है। तो ये जब तक ये इंद्रियां बाहर की तरफ देखकर बाहर से कुछ ग्रहण करना चाहती हैं, अच्छा ग्रहण करना चाहती हैं अपने लिए या बुरा ग्रहण करना चाहती हैं अपने लिए, तब तक ये इच्छाएं हमें कष्ट देती। लेकिन जब हम इंद्रियों को मन से कंट्रोल करके अंदर रोक लेते हैं और बाहर केवल उतना ही एग्जिबिट करते हैं जितना हमें उसकी ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि हमने इंद्रियों को जीत लिया है और हमारी इच्छाएं बहुत कम हो गई हैं और हमारी इच्छा हमारी कंट्रोल में है। और वही इच्छाएं जो ज़रूरी हैं केवल उन्हीं को हम महत्व देते हैं। उसके पूर्ण हो जाने के बाद धीरे धीरे अगली इच्छाओं पर जाते हैं, यानी अगले कर्म पे जाते हैं। इच्छाओं को कर्म भी कह सकते हैं पर अनियंत्रित कर्म नहीं।
आज ये इच्छा है, कल वो इच्छा है, परसों वो इच्छा, ऐसा नहीं। इच्छा एक ही होनी चाहिए, वो है परमात्मा प्राप्ति की, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की, ध्यान करने की, पूजा करने की, भक्ति करने की, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने, इस प्रकार की आपकी इच्छाएँ होनी चाहिए जो सात्विक है। हवाई जहाज जा रहा है तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो ये जो इच्छाएं हैं इसी प्रकार आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी, ध्यान से, भजन से, कीर्तन से, की पुस्तकों से, आध्यात्मिक पुस्तकों से। जब आप इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सरल, सुगम और सौम्य बन चुका है। आपके जीवन में न पाने को कुछ न खोने को कुछ, आपका पास संपूर्ण है और आपके पास सदगुरु की कृपा भी मिल जाएगी। तब तक अगर आपके गुरु नहीं हैं तो गुरु भी आपके जीवन में समय से आ जाएंगे। परमात्मा तो आपके चारों तरफ हर वक्त हैं ही, आपको सिर्फ उन्हें समय देने की बात है। जय गुरु।